हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग मिलकर इकट्ठे आते हैं और इलेक्शन में खड़े होते हैं, यानी इलेक्शन लड़ते हैं और अगर जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला तो ये भी एक ग्रुप में इलेक्शन लड़ते हैं। अगर एक ग्रुप है, इन्होंने अपने ग्रुप का नाम बीजेपी दिया हुआ है, तो लोगों के लिए इनको पहचानना और इनको समझना आसान हो जाएगा इंडिविजुअल से। अगर इंडिविजुअल ही अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बट अगर वो ग्रुप में आकर लड़ते हैं तो लोगों के लिए ये चीज़ें आसान हो जाती है। दूसरा, ग्रुप में आने के बाद जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट को इकट्ठे चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक व्यक्ति है, अगर नरेंद्र मोदी है, सिर्फ वो अकेले गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, उनको आगे मिनिस्ट्रीज में अलग अलग लोग चाहिए। सो वहां पर वो क्या है, गवर्नमेंट को रन करते हैं। दूसरा क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ क्या है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पर बताया, अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंट उनके पास ओपिनियंस होते हैं, सो अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, सो जिसके कारण डिसीजन बनाना आसान हो जाता है। फिफ्थ, रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट, यानी अलग अलग जगह से जब इकट्ठा होकर लोग आते हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग पब्लिक इंटरेस्ट लेकर आते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी किन चीजों से मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनी होती है? लीडर से, जो टॉप के डिसीजंस बनाते हैं। एक्टिव मेंबर्स, जो आगे उनके मेंबर्स होते हैं, जो कैंपेन और पब्लिक के ओपिनियन को गैदर करते हैं, यानी अलग अलग रैलीज निकालते हैं, कैंपेन्स निकालते हैं। और थर्ड होते हैं फॉलोवर्स, जो उन्हें वोट करते हैं, उनके सपोर्टर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज के काम क्या होते हैं? सबसे पहला क्या है, इलेक्शंस में खड़े होना। एक टॉप लीडर होता है हर एक पार्टी के अंदर, वो अलग अलग मेंबर्स को चूज करता है जो अलग अलग जगह से इलेक्शन लड़ते हैं। सेकंड फंक्शन, इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजोरिटी वोट हासिल करती है वो गवर्नमेंट बनाती है। अब थर्ड फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट बनाने के बाद वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करते हैं, यानी एक जैसे उनको अगर कोई ऑफिस है तो वो जीतने के बाद यहाँ पर पॉलिसीज बनाएंगे देश के लिए, क्योंकि देश उन्होंने चलाना है। फोर्थ फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग, यानी लॉ बनाना। अब यहाँ पर उन्होंने जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए वो उन्हें लेजिस्लेटिव, यानी जो हमारी लोकसभा है वहां पर प्रेजेंट करते हैं। फिर वहां पर उस लॉ के ऊपर वोट होती है, वो बिल पास हो जाता है तो उसका लॉ बन जाता है, अगर उसे मेजोरिटी वोट्स मिल जाते हैं तो यहां से देश को चलाना। फिफ्थ काम क्या होता है, जो पार्टी जीतती नहीं है, यानी नॉन रूलिंग पार्टी, वो ओपोजिशन का काम करती है। जैसे हमारे यहाँ पर कांग्रेस है, वो क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है रूलिंग पार्टी को, उनकी गलतियां निकालती है, उन्हें टोकती है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को करती है। नेक्स्ट क्या है, पार्टीज क्या करती हैं, लोगों के ओपिनियन को शेप देती है। पार्टीज रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं, उनके अंदर लोगों को अवेयर करती हैं अलग अलग चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर कांग्रेस है, कांग्रेस क्या है, इलेक्शन के टाइम पर रैलीज निकालती है और बीजेपी के इश्यूज को हाईलाइट करती है, बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया, तो इस तरीके से लोगों के ओपिनियन को भी वो शेप करने का काम करती है। अब दूसरा क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट तक का एसेस पहुंचाती हैं लोगों को, यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए आसान बनाती है गवर्नमेंट से कनेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इशू है, आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री को तो नहीं मिलोगे, आप क्या करोगे, अपने एरिया के एमएलए या एमपी के पास जाओगे। सो ये कुछ फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। अब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट यहाँ पर 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम, जिसमें एक ही पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, वही इलेक्शन लड़ती है, लोगों के पास कोई अलग चॉइस नहीं होती, लोगों को उसी पार्टी को वोट करना पड़ता है। ये नॉन डेमोक्रेटिक कहलाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे पास चॉइस होती है वोटिंग करने के लिए। इसका एग्जांपल है चाइना, वहां पर एक ही पार्टी इलेक्शंस में खड़ी होती है और वो ही पार्टी जीत जाती है। अगला क्या है, टू पार्टी सिस्टम। इसके अंदर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके बीच में ही इलेक्शंस होते हैं और उनमें से एक जीतकर गवर्नमेंट बनाती है, जैसे यूएसए एंड यूके। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें 2 से ज्यादा पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन को। यहाँ पर लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं और यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट भी पॉसिबल होती है। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। जब एक पार्टीज के पास मेजोरिटी वोट्स नहीं आती, तब वो क्या करती हैं, दूसरी पार्टी से हाथ मिलाकर उसकी वोट्स को साथ में लेकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है इंडिया। अब इंडिया के अंदर हम मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिसके कारण एक या 2 पार्टी सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, सबके इंटरेस्ट को नहीं जान सकती। अब कोई हरियाणा का व्यक्ति है,
उसे तमिलनाडु के लोगों के बारे में इतना नहीं पता होगा। अगर तमिलनाडु गया उसे हरियाणा के बारे में नहीं पता होगा। सो हरियाणा में अलग पार्टीज हैं जो उनके लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, तमिलनाडु में अलग पार्टीज हैं जो उनके लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। इस कारण से अब पार्टीज कितने तरीके की होती हैं। पहली होती है नेशनल पार्टी, सेकंड स्टेट। नेशनल पार्टी वो होती हैं जो काफ़ी स्टेट्स में एक्टिव होती हैं और लोकसभा इलेक्शन भी लड़ती हैं। स्टेट पार्टीज वो होती हैं जो एक या कुछ स्टेट्स के अंदर एक्टिव होती हैं। अब जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना होता है अपने आप को। स्टेट पार्टी कब बनती है और नेशनल पार्टी कब बनती है ये भी इलेक्शन कमीशन ने बताया हुआ है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट असेंबली में, जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं एक स्टेट के अंदर, उसके अंदर 6% वोट लेती है और कम से कम उसे 2 सीट चाहिए अगर उसे एज अ स्टेट पार्टी बनना है। और नेशनल पार्टी कब, उसे 6% वोट चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर, और कम से कम 4 लोकसभा सीट्स उसे चाहिए होती, या उसे 6% वोट चाहिए होती है असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स की, यानी जो सीएम के इलेक्शंस होते हैं 4 स्टेट्स के, उसके अंदर कम से कम 6% वोट उसे चाहिए होती है अगर उसे नेशनल पार्टी बनना है। इंडिया के अंदर टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं आज के टाइम पर। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सारी नेशनल पार्टीज हैं। नेशनल पार्टीज को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ फैसिलिटीज मिलते हैं। एक तो परमानेंट इलेक्शन सिंबल मिलता है, जैसे बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है लोटस, तो वो उन्हीं का रहेगा। अब क्या है, गारंटेड विजिबिलिटी मिलती है, यानी इन्हें परमिशन, कैंपेन, रैलीज निकालने की परमिशन बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरा क्या है, इनका जो कैंडिडेट नॉमिनेशन है, यानी जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आसान रहता है, वो इजीली हो जाता है, उसमें ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा क्या है, जितनी बड़ी पार्टी होगी उतना ज्यादा डोनेशन मिलेगा कॉर्पोरेट से, यानी जो अंबानी अडानी है, हमें भी पता है, इनसे आपको इजीली पैसा मिलता रहेगा, डोनेशन मिलती रहेगी काम करने के लिए। जितनी बड़ी पार्टी उतना ज्यादा पैसा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैंने डिटेल में नोट्स में लिख दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली एक तो इनका फाउंडिंग ईयर याद रखना है, किसने फाउंड की थी, और इनका फोकस किस चीज के ऊपर होता है, और आप 1-2 इनकी ये सीट्स याद रख सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है, बट ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा। अब क्या है, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत क्या आती है। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी उनकी आपस में ही कभी कभार नहीं बनती, क्योंकि जो टॉप लीडर्स होते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो क्या होता है, सारी पावर उनके पास रहती है, और जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनके पास इतने पावर नहीं होती। रेगुलर मीटिंग और इलेक्शंस नहीं किए जाते, जिसके कारण इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर दिक्कत आती है। इंटरनल इलेक्शंस क्या होते हैं, जैसे एक पार्टी होती है, उसके अंदर भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं, पार्टी का प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अलग अलग चीज़ें, तो वो इलेक्शन के बेसिस पर बनते हैं, तो वो रेगुलर नहीं होते, जिसके कारण जो लोअर लोग रहते हैं, पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनके पास इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आती। अगला क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो लीडरशिप होती है वो फैमिली के मेंबर को ही पास कर दी जाती है, चाहे वो काबिल हो चाहे वो काबिल ना हो। सो इससे क्या होगा, जो आउटसाइडर मेंबर्स होते हैं पार्टी में, उनको बहुत कम चांस मिलता है राइज करने के लिए पार्टी में। थर्ड है मनी एंड मसल पावर। पार्टीज ज्यादातर टिकट्स उन मेंबर्स को देती हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल और रिच होते हैं, यानी जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि वो अपने साथ लोगों को इकट्ठा लेकर चल सकते हैं। अब गरीब की सुनते ही कौन है। फोर्थ क्या है, मीनिंगफुल चॉइस। देखिए आज के टाइम पर जितनी भी पार्टीज हैं, सबकी आइडियोलॉजी लगभग सेम है। सब एजुकेशन, ये बोलते हैं हम एजुकेशन अच्छी करेंगे, करप्शन कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा डाइवर्स चॉइस नहीं है, इतनी अलग अलग डाइवर्सिटी नहीं है पार्टीज के आइडियोलॉजी में, मतलब बिल्कुल अलग नहीं है पार्टी, सब सेम ही चीज़ बोलते हैं, हम ये करेंगे। तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होती पार्टीज को इलेक्ट करने के लिए, पार्टीज को चूज करने के लिए। और दूसरा क्या है, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पार्टीज को चेंज करते हैं। इस इलेक्शन में वो इस पार्टी में थे, अगले इलेक्शन में वो इस पार्टी में हो गए। तो लोग क्या समझते हैं, भी वोट किसी को भी दे दो सेम ही तो है, क्योंकि हमारे पास इतनी चॉइस ही नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग समझे और उसे वोट दें। सो यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत आती है। हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनका काम क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं। अब हम ये देखते हैं, क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से वो पहले से काम करती आ रही हैं, हमें पता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, हमने उनके चैलेंजेस पढ़े, क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें चेंज करना चाहें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज खुद चेंज होना चाहती हैं या नहीं।
अगर वो चेंज होना चाहती हैं तो वो अब तक चेंज क्यों नहीं हुई? अगर नहीं, क्या हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं चेंज होने के लिए? नहीं। हम पॉलिटिकल पार्टीज को तो चेंज होने के लिए नहीं कर सकते फोर्स, बट हम पार्टी को ही चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। हमने ये चीज देख ली भी, हम पार्टी को चेंज कर सकते हैं अगले इलेक्शन में। बट अगर अगली पार्टी भी ऐसी हुई जैसे ये वाली पार्टी है, तो हम क्या करेंगे? तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास कुछ सजेशंस आते हैं, कुछ एफर्ट्स किए गए अब तक गवर्नमेंट ने, ताकि हम पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर पाए। सबसे पहला क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये इस तरीके का लॉ है भी, अगर किसी व्यक्ति ने एक इलेक्शन जीत लिया, किसी एमएलए या किसी एमपी ने एक इलेक्शन जीत लिया, तो वो उसके बाद कोई पार्टी चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, मैंने बीजेपी से इलेक्शन जीता, मैंने बीच में 5 साल की टर्म होती है, मैंने बीच में ही आकर अपनी पार्टी चेंज कर ली कांग्रेस, तो मेरे पास क्या होगा? जो वो बीजेपी की सीट थी, मैं अपने साथ लेकर वो कांग्रेस में चला जाऊंगा। बट अब ऐसा नहीं है। अगर मैंने मिड टर्म में पार्टी चेंज की तो मेरी जो सीट है वो चली जाएगी। आई विल लॉस्ट माई सीट। सेकेंड एफर्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था भी, जितने भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज में होंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल हिस्ट्री को लोगों के सामने रखना पड़ेगा, यानी एफिडेविट देना पड़ेगा भी उनके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, ताकि वोटर्स उसके बारे में अवेयर हो सके, हम जो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगला क्या है? इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है हर एक पार्टी को भी, एक तो वो अपने अंदर रेगुलर इलेक्शंस करे, और दूसरा क्या है? पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा भी, आपके पास पैसा कितना आया, आपने कहाँ खर्च किया, या किस तरीके से उन्हें आईटीआर फिल करनी पड़ेगी। बट ये एक तरीके की फॉर्मेलिटीज हैं, बस इसे फॉर्मेलिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं था इतना। ये कुछ स्टेप्स थे जो पहले ही इंप्लीमेंट कर दिए जा चुके हैं। अब कुछ ऐसे सजेशंस है जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किए गए, बट वो सजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है? अपने अंदर की इंटरनल डेमोक्रेसी को, इंटरनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए उसको अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, सबका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, सबकी एक्टिविटीज मेंटेन करनी पड़ेगी, सबका स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। और उन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रूल्स बनाए गए हैं वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे टॉप का लीडर हो, चाहे नीचे के एक्टिव मेंबर्स हो। दूसरा क्या है? उनके पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। अगर पार्टी को कोई डिस्प्यूट हो गया, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक ऐसी बॉडी जो किसी भी व्यक्ति की साइड ना हो, किसी भी मेंबर की साइड ना हो, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन बना सके। दूसरा सजेशन क्या था? विमेन की रिप्रेजेंटेटिव, यानी जितने टिकट्स इलेक्शन में मिलेंगी उसमें से 1/3 यानी 3 टिकट में से 1 टिकट आपको विमेन को देनी ही देनी है और रिजर्व रखनी है विमेन के लिए। और थर्ड सजेशन क्या था? भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब आज के टाइम पर उन्हें फंडिंग कौन देता है? बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें फंड देती हैं इलेक्शन की रैलीज करने के लिए, कैंपेन करने के लिए। सो एक ये सजेशन आया था भी, जो गवर्नमेंट है वो सबको क्या करेगी? फंड प्रोवाइड करेगी, इक्वल फंड प्रोवाइड करेंगी, ताकि जितनी भी पार्टीज हैं सबको इक्वली मौका मिल सके अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टीज होती हैं, उन बड़ी पार्टीज को बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो फंड करती हैं एक तरीके से। बट जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके पास इतने बड़े सोर्स नहीं होते, जिसके कारण वो नीचे ही रह जाती हैं। सो सबको इक्वल चांस मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ये जितने भी रिफॉर्म्स थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए, ये स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। अब 2 और तरीके हैं जिनसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। पहला है पब्लिक प्रेशर बनाए, और दूसरा क्या है? पब्लिक खुद इलेक्शंस में उतरना शुरू करे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को डर होने लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने लगेगा और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डर बैठने लगेगा। अगर हम क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे अपने घरों में बैठकर, तो पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट अगर हम एक्शन लेंगे, तब उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीजें रियलाइज होना शुरू होंगी। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।